Dear students, in this lecture, we will study about the force between multiple charges. In this lecture, because in the previous lectures we have already discussed about the force between 2-point charges by Coulomb's law. In this lecture, we will discuss about the force between multiple charges. जब मल्टीपल चार्जेस हो जाएगा यानी 2 पॉइंट चार्जेस से ज्यादा 3, 4, 5 n तक, तो कैसे हम उसका एप्लीकेशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ. ओके, तो इसको भी हम वेक्टर की तरह देख सकते हैं, बिकॉज इससे पहले वाली क्लास में हमने वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन 2 चार्जेस का देख रखा था और समझ भी गए थे. हम समझने के हिसाब से अब हम क्या करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं और उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे 2 से ज्यादा, मान लो पहले 3 का देख लेते हैं फिर n का देख लेंगे. तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा x है और ये क्या है हमारा y है. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमने क्या किया है, 3 चार्जेस को रख दिया है. मान लो एक चार्जेस है Q3, 3 चार्ज रखना है. एक चार्ज हमने रख दिया Q3, तो इसका डिस्टेंस मान लो R3 है. दूसरा चार्जेस हमने रख दिया यहां पे Q2 एंड द थर्ड चार्जेस हियर. Q1. अब ये Q2 चार्ज है और Q1 चार्ज है, तो Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1, 2. एंड इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस R1, 3. Q2 और Q1 फिर से पिछले क्लास की तरह ये समझ में आ गया है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है. तो क्या होगा, फोर्सेस रिपेल करेंगे, तो ये फोर्सेस बाहर की ओर जाएगा F1, 2. ये फोर्सेस कहां जाएगा, बाहर की ओर जाएगा. इन 2 चार्जेस के बीच में लगा रहा है तो ये भी रिपेल करेगा, तो ये भी बाहर की ओर जाएगा F1, 3. और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1, नेट रिजल्टेंट. अब इसको हम मैच करते हैं, क्या फुलफिल कर रहा है, लॉ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. प्रीवियस थ्योरी से अब देखो 2 चार्जेस के बीच का प्रॉब्लम पता है अपने को. अगर मान लो मैं यहां पे F1, 2 लिख दूं, तो पिछले क्लास से अगर ये देखा जाए तो कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन पे अपने को F1, देखो यहां पे F1 और 2 इसके बीच का जो फोर्स है इसको हम कितना लिख सकते हैं, यहां पे अगर लिखना होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों सभी चार्जेस को कहां रखा गया है, अभी वैक्यूम में रखा गया है. तो Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा R12 यूनिट वेक्टर. ओके, सिमिलरली इसको एक बार लिख लो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर R12. ओके, सिमिलरली F1, 3 लिखेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 का स्क्वायर इनटू व्हाट R13. तो F12 और F13 यहां होगा. नाउ F1 नेट फोर्स है, तो F1 इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13, बिकॉज इट फुलफिल द लॉज ऑफ प्रिंसिपल, इट फुलफिल द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज द लॉज ऑफ सुपरपोजिशन, है ना. तो लॉज ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो गया, यही हो गया. इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. नाउ वी कैन एड इट सिमिलरली. क्या आ जाएगा, F1 F2 और F3 को ऐड कर देंगे. सिमिलरली अगर फॉर मल्टीपल चार्जेस यानी n चार्जेस की बात करें,
अगर मल्टीपल चार्जेस की बात किया जाए तो एक से ज्यादा चार्जेस है। अगर मान लो यहां पे चार्जेस को रख दिया गया, ये Q1 है, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q4, दिस इज Q5, दिस इज Qn. तो we can add similarly the net force F net here what, या F net कह सकते हैं और F1 भी बोल सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा F, सिमिलरली लॉज ऑफ प्रिंसिपल से ऐड करो, F12 F13 प्लस डॉट 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 F1n। तो क्या पुट करेंगे यहां पे बोलो, 1/4 सभी में कॉमन आ जाएगा जैसे पहले था, दो चार्जेस के निकाले थे। क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर R12 प्लस, अब क्या आ जाएगा, Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर R13 प्लस डॉट 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 प्लस व्हाट, Q1n बाई R1n का स्क्वायर R1n यूनिट वेक्टर। नाउ मैथमेटिकली वी कैन रिटर्न एज Q1 by what, 4 pi epsilon, because Q1 is common and 4 pi epsilon is common, summation I equals to 2 to n यानी QI by R1 I का स्क्वायर इंटू R1 I वेक्टर। So this is the net force. So entire application is what? This is the forces between the multiple charges. This is the forces between the two charges. अगर प्रीवियस इसको एक बार लेक्चर्स को एक बार समराइज कर ले तो क्या हो गया, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में हमने क्या किया, 3 चार्जेस दे लिया, बिकॉज 2 चार्जेस का इससे पहले वाले लेक्चर में हो रखा था। 2 चार्जेस पे हमने क्या किया, प्रिंसिपल लॉ को फुलफिल किया। उसके बाद हमने मल्टीपल चार्जेस, नहीं 1 से लेके n तक चार्जेस के बीच का नेट फोर्स निकाल लिया। तो ये सारे के सारे हेल्प जो है ये आपको आगे प्रॉब्लम, अभी हम प्रॉब्लम करेंगे इसके बिहाफ पे, तो उससे मदद मिलेगा। ओके, थैंक यू।